1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। नमस्कार, फोकस भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना। संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा में शामिल हुए। मोदी बोले, हम सब के लिए और सभी देशवासियों के लिए इतना ही नहीं, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों के लिए ये गौरव का पर्व है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का ये अवसर है। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, 75 साल की ये उपलब्धि साधारण नहीं, असाधारण है। जब देश आजाद हुआ उस समय भारत के लिए जो जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, उन सभी संभावनाओं को परास्त करते हुए संविधान हमें यहाँ तक ले आया है। और इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ साथ मैं देश के कोटि कोटि नागरिकों को नमन करता हूँ। मैं संविधान के प्रकाश में मेरी बात रखता हूँ। अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे, पिछले 10 साल देश की जनता ने जो हमें सेवा करने का मौका दिया है, उससे निर्णय देखिए कि भारत की एकता का मजबूती देने का हम निरंतर प्रयास करते रहे हैं। वही 370 देश की एकता में रुकावट बना था, हमने उसे जमीन में गाड़ दिया। एक एकता में रुकावट बनी थी। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक परिवार का उल्लेख इसलिए करता हूं कि 75 साल में से 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति की परंपरा निरंतर चल रही है और हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। 1947 से 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, अस्थायी व्यवस्था थी और चुनाव नहीं हुए थे। और जब तक चुनाव न हो तब तक एक खाका खड़ा किया गया था। 1952 से पहले राज्यसभा भी नहीं थी, राज्यों में भी चुनाव नहीं थे, कोई जनादेश नहीं था। और अभी तो संविधान के निर्माताओं ने इतना मंथन किया था कि 1951 उन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर संविधान को बदला, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की इस आजादी को, उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया। लोगों के अधिकार छीन लिए गए, देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया, न्यायपालिका का गला दौड़ दिया गया, अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। इतना ही नहीं, कमिटेड जुडिशरी, इस विचार को उन्होंने पूरी ताकत दी। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाह बानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी। और दुर्भाग्य देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे।